हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपने सीएसए कंप्यूटर एप्लीकेशन सीएसए क्लास के मॉड्यूल 1 हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के 15 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम को लेकर या कंपटीशन किसी भी तैयारी या पर अगर कंप्यूटर के एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोपा का हो या सीएसए का हो। तो हम सर्वप्रथम आज यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। निम्न में से वायरलेस कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है? वायरलेस जिसमें वायर का यूज ना हो, ऐसी कम्युनिकेशन कौन सा है इसमें, वो आपको बताना है। क्या वो ऑप्टिकल फाइबर होगा? नहीं, ऑप्टिकल फाइबर तो हम इसमें केबल का यूज करते हैं, जो कि एक फाइबर की केबल बनी होती है। ओके, कोएक्सियल केबल भी एक केबल होती है जिसमें वायर का यूज होता है। ईथरनेट भी में भी हम वायर का यूज करते हैं। तो कौन सा बचा हमारा? वाईफाई। वाईफाई जो होती है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ये बहुत ही यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल पड़ेगा। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल यानी दो डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच जो डाटा का प्रवाह होगा, उनका कंट्रोल ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर करती है? जो ओएसआई मॉडल होती है ना, इसमें से चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे कोपा का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसए का एग्ज़ाम हो, या और किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें ओएसआई मॉडल की लेयर में से कहीं न कहीं से क्वेश्चन आता है तो आता है। इसलिए ओएसआई मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है अपने आप पर। ओके, तो आपको हमको यहाँ पे ये बताना है कि ओएसआई मॉडल की कौन सी ऐसी लेयर है जो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन या फ्लो कंट्रोल का जिम्मेदार होता है। फ्लो कंट्रोलिंग का काम उसके अंदर होता है। क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, या नेटवर्क लेयर होती है, या सेशन लेयर होती है, या डाटा लिंक लेयर होती है? तो आपको बता दें, नेटवर्क लेयर का यह काम नहीं होता। ये राउटिंग का काम करता है नेटवर्क लेयर, इसके और अन्य काम है, बट फ्लो कंट्रोल का काम यहाँ पर नेटवर्क लेयर नहीं करती। सेशन लेयर का काम होता है सेशन को इस्टेब्लिश करना, यानी सेशन को स्टार्ट करना। जैसे दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा, उसको स्टार्ट करना, उसके बीच का मैनेज करना, ओनली जैसे इंड करना चाहे तो इंड करना, ये सब सेशन लेयर के अंदर का काम आता है। डाटा लिंक लेयर का काम होता है एक डिवाइस से दूसरे के बीच लिंकिंग के बीच में इसका यूज होता है। इसका भी यूज अलग होता है। यहाँ पर फ्लो कंट्रोल का यूज इसका यहाँ पर नहीं होता। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल का काम करेगा। यानी एक डिवाइस की कितनी क्षमता है या दूसरे डिवाइस की कितनी क्षमता है, ज़रूरी नहीं है दोनों डिवाइस की क्षमता बराबर हो। एक डिवाइस से अगर ज़्यादा स्पीड से डाटा को भेजेगा, दूसरे डिवाइस की क्षमता कम रहेगी, तो सारे डाटा को रिसीव नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत होती है हमारे फ्लो कंट्रोलर की। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जो फ्लो कंट्रोलर का काम करता है कि एक डिवाइस की जितनी क्षमता है उसी स्पीड में डाटा का मान लीजिए ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ये काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। यहाँ पर ए ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IPv4 एड्रेस साइज। IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, IPv फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। वी से होता है वर्जन, फिर 4 बताता है कि ये वर्जन 4 है। ओके, IPv4 क्या होता है? इंटरनेट और प्रोटोकॉल वर्जन 4। और इसमें जो एड्रेस का आकार होता है वो कितना होता है, ये बताना है। एड्रेस का आकार कितना होता है? क्या वो 32 बिट होता है, या 64 बिट होता है, या 128 बिट होता है, या 16 बिट होता है, ये बताना है। तो 16 बिट नहीं होता किसी भी तरीके से, और 64 बिट भी नहीं होता। 128 बिट और 32 बिट में आपको पता करना कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 32 बिट होगा। ठीक है,
32 बिट IPv4 का एड्रेस साइज होता है, आपको ये बात याद रखनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IPv6 एड्रेस साइज इज, IPv6 का एड्रेस साइज या आकार कितना होता है ये बताना है। क्या 64 बिट होता है, 64 बिट नहीं होता, या 28 बिट होता है, या 32 बिट होता है, या 256 बिट होता है। तो 256 किसी भी IPv एड्रेस साइज का, सामान्यतः हमारे पास 2 IPv एड्रेस साइज होते हैं। तो यहाँ पर जो IPv6 होता है इसका एड्रेस साइज कितना होता है ये बताना है। तो 32 बिट आपको मालूम ही होगा, IPv4 का एड्रेस साइज होता है, जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जरूर से जरूर फंसता है। यहाँ पर 128 बिट जो होता है वो होता है IPv6 का एड्रेस साइज। ये बात आपको बहुत ही ज़रूरी याद करने वाली है कि IPv6 का जो एड्रेस साइज होता है वो 128 बिट होता है, 128 बिट्स। ओके, बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, क्योंकि बिट्स जो होता है ये बहुत ही यूज होता है हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, और हम अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को यूज कर रहे हैं किसी न किसी के तरह से। आप चाहे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर बात कर रहे हो या मैसेज सेंड कर रहे हो, कुछ भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर बिट्स का यूज होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी, निम्न में से कौन सी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। क्या वो स्टार टोपोलॉजी होगी, या रिंग टोपोलॉजी होगी, या स्टार बस टोपोलॉजी होगी, या मैश टोपोलॉजी होगी, ये आपको बताना है। देखिए, मैश टोपोलॉजी होती है जो, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं होती। मैश टोपोलॉजी कैसी होती है, जैसे इसमें 4 आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो इनमें से चारों के कनेक्शन चारों से होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर चारों को अकेले डाटा भेज सकता है। ओके, मैश टोपोलॉजी की ये विशेषता होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो कंप्यूटर होगा वो अपने आप में हब होगा, ठीक है। वो अकेले किसी को पर्सनली मैसेज भी कर सकता है या वैसे भी मैसेज कर सकता हो। तो ये होती है मैश टोपोलॉजी की सबसे रियलेबिलिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, ये सबसे अच्छी टोपोलॉजी जो होती है वो मैश टोपोलॉजी होती है। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और मैश टोपोलॉजी में जैसे एक सिस्टम खराब हो जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कार्य में, और ना ही हमारी टोपोलॉजी बेकार होती है, ना ही कार्य रुकता है। और जो स्टार बस टोपोलॉजी होती है, स्टार बस आप सिंपल से समझिए, जहाँ पर एक या एक से अधिक हो जाए वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। चाहे चारों मिल जाए तब भी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी, यहाँ 2 मिल जाए तब भी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी। मतलब हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि एक से ज़्यादा जिसमें मिक्स हो जाए वो हाइब्रिड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्टार बस ऑप्शन जो सी है ये 100 में 100% करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी एक साथ में अगर आपका यूज किया जाता, मतलब एक ही संरचना में है, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कही जाएगी। ओके, रिंग टोपोलॉजी होती है, ये भी नहीं होती, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी एक गोलाकार में होती है, ठीक है। और स्टार टोपोलॉजी होती है जिसमें एक बीच में सेंट्रल हब होता है और बाकी डिवाइस कनेक्ट होती हैं सिंगल वे के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ URL, URL बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका अगर आप को किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो URL का फुल फॉर्म कहीं ना कहीं फंस जाता है। URL जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। URL का पूरा नाम क्या है ये बताना है आपका। क्या वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, या यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर, या यूनिक रिसोर्स लिंक। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्या वो, देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ सिंपल सा, कि यहाँ पर भाई जो यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक है ये तो नहीं होगा, और यूनिक रिसोर्स लिंक है ये भी नहीं होगा। आपको इन दो में बताना है, यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सिंपल सा बहुत ही ईजी सा इसका आंसर है, जो रिट्रीवल होता है यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। रिट्रीवल नहीं होता, वो होता है रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करना होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहले इनका फुल फॉर्म याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क, आपको इसके फुल फॉर्म से ही आंसर पता चल जाएगा, इसकी डिफिनीशन पता चल जाएगा। अगर आप कहीं भी फंसेंगे, आपको नहीं भी आता तो फुल फॉर्म पता हो तो आपको आंसर पता हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपको इनमें से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है, सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, उसको बताना है। तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कोई वो ऑफिस हो सकती है या कॉलेज हो सकता है या कोई अन्य बिल्डिंग हो सकती है जो कि 1 किलोमीटर के अंदर इसका एरिया होता है। 1 किलोमीटर अंदर ये जितने भी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके बीच कम्युनिकेशन हो सकता है नेटवर्क, जो एक लैन नेटवर्क होगा वो। और पैन होता है मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही छोटी दूरी होती है, ये पर्सनली यूज के लिए कनेक्ट करते हैं। जैसे आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, आपका हॉटस्पॉट ख़त्म हो गया, अपने फ्रेंड्स से या ब्रदर से मांगते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जब हॉटस्पॉट आप कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। या अपने मोबाइल से कोई साउंड छोटा डिवाइस को कनेक्ट करके साउंड सुन रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये भी कहाँ यहाँ पर यूज होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये एक शहर का होता है, मतलब एक सिटी लेवल होता है। और वैन होता है, ये तो एक वाइड मतलब वर्ल्ड लेवल एरिया नेटवर्क समझिए आप। इसका सिंपल सा एग्जांपल है जैसे इंटरनेट कहाँ फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला है, ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा इंटरनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है। फंक्शन ऑफ है गेटवे, गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है। ओके, गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है ये बताना है। क्या वो कनेक्ट स्मॉलर नेटवर्क करता है, मतलब सबसे छोटे छोटे नेटवर्कों को ये कनेक्ट करता है, या कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क की ये अलग अलग नेटवर्कों को कनेक्ट करता है, या एम्पलीफाई सिग्नल्स या एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, या फिल्टर डाटा को फिल्टर करता है। तो डाटा को फिल्टर ये नहीं करता, ना ही एम्पलीफाई सिग्नल को करता है। आपको इन दो में से बताना है कि ये सबसे छोटे नेटवर्कों को कनेक्ट करता है या डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में डिसाइड करना है या चूज करना है कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर राइट होगा कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क फंक्शन ऑफ गेटवे। गेटवे का मुख्य कार्य होता है कनेक्शन डिफरेंट नेटवर्क, मतलब डिफरेंट नेटवर्कों का कनेक्शन करना। कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच लेयर हैंडल्स एरर करेक्शन, एरर करेक्शन किस लेयर में होता है आपको ये बताना है। मतलब जो एरर हो जाए उसका करेक्शन हो जाए, मतलब तुरंत सुधार हो जाए, ऐसा कौन सा OSI मॉडल का लेयर है जिसमें ये कार्य होता है, आपको ये बताना है। क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, या डाटा लिंक लेयर होगा, या सेशन लेयर होगा, या एप्लीकेशन लेयर होगा। तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही सेशन लेयर होगा। इन दोनों का यूज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। याद तो इनका भी होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो डाटा लिंक लेयर जो होती है इसका यूज यहाँ पर एरर करेक्शन के लिए नहीं होता। तो बचा क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ही पूछा जाने वाला OSI मॉडल में, इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है एग्जामों में पूछे जाने की। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं। इसके कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जो कि ये अपने आप पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा एरर करेक्शन का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य होता है एरर करेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द NOT अ प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, यानी नॉट अ प्रोटोकॉल, ये आपको बताता है। विच ऑफ द दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल, क्या वो HTTP है, या FTP है, या SMTP। इसका
आपको आंसर देना बहुत ही ईजी। अगर आप मेरी पिछली क्लास को देखे हैं या कंप्यूटर को इस प्रोटोकॉल से पढ़े हैं तो आपको कमेंट बॉक्स पर जल्दी बताना है। यहाँ पर जो XML होता है ये कोई सा भी प्रोटोकॉल नहीं होता, ये एक लैंग्वेज होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। XML कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता है और ये तीनों प्रोटोकॉल होते HTTP, FTP, SMTP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिवाइस इज यूज्ड इन वायरलेस लैन? वायरलेस लैन में कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? क्या वो राउटर होता है? वायरलेस में, वायरलेस आपको याद रखना है, वायरलेस शब्द से समझ जाइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वायरलेस लैन में कौन सा डिवाइस उपयोग होता है ये बताना है। क्या वो ब्रिज होता है या हब होता है? इन सब में वायर का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। वायर का यूज होता है मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक्सेस पॉइंट, आप वायरलेस में एक्सेस लेते हैं, उसका पासवर्ड जानना चाहिए, या वो एक्सेस दे रिसीव कर रहा है आपका एक्सेस, आपको पासवर्ड बता रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट वायरलेस लैन में बहुत ही यूजफुल होता है। यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। वायरलेस लैन में कौन सा डिवाइस उपयोग होता है, तो वो होता है एक्सेस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NIC स्टैंड फॉर, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ओके, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या नेटवर्क इंटरनल कार्ड केबल, या नोड इंटरनेट कनेक्शन, या नॉन। इनमें से कोई नहीं। क्या आप कहना चाहेंगे, इनमें से कोई है राइट ऑप्शन या नहीं है, ये बताना है। इसका कहने का मतलब ये है। तो आपको क्या ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही होगा, ये नेटवर्क इंटरनल केबल सही होगा, या नोड इंटरनेट कनेक्शन सही होगा? तो कनेक्शन का NIC से कोई वो नहीं है, ना ही केबल से है। केबल का क्या है, NIC में कोई केबल का काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ना ही इंटरनल शब्द सही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या करता है, NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज पैकेट स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग किस में उपयोग होता है? जो पैकेट स्विचिंग होती है ये किस में यूज होता है ये बताना है। क्या वो टेलीफोन नेटवर्क में होता है, या इंटरनेट में होता है, या केबल टीवी में होता है, या टेलीग्राफ में होता है? ये आपको ऑप्शन नंबर चूज करना कौन सा करेक्ट होगा। तो इंटरनेट हो जो होता है ना, उसमें यूज होता है हमारा पैकेट स्विचिंग। आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, इंटरनेट में हमारा पैकेट स्विचिंग यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन, बैंडविड्थ किस में मापी जाती है ये आपको बताना है। क्या वो बाइट में मापी जाती है, या बीट में मापी जाती है, या पैकेट्स में मापी जाती है, या हर्ट्ज में मापी जाती है? तो बैंडविड्थ जो होती है वो हर्ट्ज में ना मापी जाती है। किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज नॉट ए कम्युनिकेशन चैनल? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल नहीं है ये बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन कैसे बोल सकते हैं चैनल, मतलब उसके माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा हो वो होता है। ठीक है, वो किसी दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन का कार्य कर रही हो ये होता है एक कम्युनिकेशन चैनल की डिफिनीशन। ओके, डिफिनीशन आपको पता होगी तब भी आपको आंसर देना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोएक्सियल केबल होती है जो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के बीच हमारा कम्युनिकेशन का काम करती है। ओके, या ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल दोनों का काम एक ही जैसा होता है, बस इनका वो अलग होता है, मतलब प्रक्रिया अलग होती है। दोनों कम्युनिकेशन चैनल हैं। या माइक्रोवेव के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और कीबोर्ड बच्चे, कीबोर्ड किसी भी तरह का कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, या आप इसको इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं कीबोर्ड को। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। कीबोर्ड किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन चैनल
नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीसीपी आईपी मॉडल हैज़ हाउ मेनी लेयर्स? टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती है ये बताना है। ये क्वेश्चन मेरे पिछली क्लास में भी आ चुका है, आपको इसका अपना आंसर देना, साथ ही साथ हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती है। टीसीपी आईपी मॉडल्स में जो होती है लेयर 5 होती हैं, और 6 लेयर किसी भी तरीके से ओएसआई मॉडल में नहीं होती। 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में, और टीसीपी आईपी लेयर में होती है कितनी? 5 लेयर। आपको याद रखना, जल्दी जल्दी में आप 7 मार के चले जाएं तो आपका वहाँ पर नंबर कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेन फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है ये बताना है। क्या वो फ्लो कंट्रोल करती है, या एरर डिटेक्शन करती है, या डाटा कंप्रेशन करती है? देखिए, एरर डिटेक्शन आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। एरर डिटेक्शन काम इसका नहीं होता, ना ही डाटा कंप्रेशन का काम इसका होता है, ना ही फ्लो कंट्रोल का काम इसका होता है। फ्लो कंट्रोल किसका काम होता है ये आपको अभी कमेंट बॉक्स पर बताना है। फ्लो कंट्रोल का काम होता है किसका ये बताना है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य क्या है, तो वो मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रूटिंग पैकेट्स। ये रूटिंग करता है कि पैकेट्स किस रूट से जाएंगे, ठीक है, पैकेट्स को रूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेटवर्क कवरिंग अ सिटी इज कॉल्ड, एक शहर का नेटवर्क क्या कहलाता है? ठीक है, ये बताना है। ये भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन किस लेयर का काम है ये बताना है। ठीक है, एक प्रोसेस से यूज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रोसेस टू प्रोसेस अगर आप किसी भी कार्य को करेंगे तो बहुत ही वो परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन में प्रोसेस टू प्रोसेस यूज होता है, तो वो कहाँ पर होता है, किस लेयर से होता है ये बताना। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर से होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाईएस्ट रियलिबिलिटी, सबसे अधिक रियलिबिलिटी किस टोपोलॉजी में होती है? रियलिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। रियलिबिलिटी हिंदी मीन्स होता है विश्वसनीयता। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है ये आपको बताना है। क्या वो स्टार टोपोलॉजी होगी, या मैश टोपोलॉजी होगी, या बस टोपोलॉजी होगी, या रिंग टोपोलॉजी? देखिए, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें बीच में एक सेंट्रल हब होता है और चारों तरफ या इससे भी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आपस में नेटवर्क एक केबल के थ्रू। तो मतलब इसमें एक हब होता है, आप सीधा से हब में ही मार दो। मान लो एक राजा है गांव का और वो ही पूरे देश का संचालन कर रहा, आप राजा को मार दो, पूरा मतलब गांव आपका। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यहाँ पर सेंट्रल हब खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं बगल वाले, मतलब जितने इससे कनेक्ट हो वो सारे बेकार हैं। तो स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, इस पर हम पूरे तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैश टोपोलॉजी होती है। जो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है मैंने बता रखा है। मैश टोपोलॉजी में जितने सिस्टम कनेक्ट होंगे वो सब अपने आप में हब होंगे। हब होंगे मतलब क्या है कि वो अकेले, और जितने नेटवर्क कनेक्ट हैं, जितने डिवाइस कनेक्ट हैं उन सब पर पर्सनली कनेक्ट होते हैं। पर्सनली मतलब उसका कनेक्शन पर्सनली एक डिवाइस से दूर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा मैश टोपोलॉजी 100 में 100% परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर होने में। बस टोपोलॉजी एक बस के आकार में होती है, ये भी बहुत ही बिलीवफुल या इतना ज़्यादा रियलिबिलिटी टोपोलॉजी नहीं होती है। रिंग टोपोलॉजी तो एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये भी बिलीव इतना करना लायक टोपोलॉजी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालवेयर स्टैंड फॉर, मालवेयर का क्या अर्थ है? माल फंक्शन हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले गलत हो गया। मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर या मैनुअल सॉफ्टवेयर या मैनेज हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर फिर गलत हो गया। सबसे पहली बात, जो
मालवेयर होता है वो हार्डवेयर नहीं होता, वो होता है क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। आपको क्या बताना है, वो सॉफ्टवेयर होता है, इन दोनों में बताता है कौन सा है, या वो मॉलिक्यूल्स होता है, क्यूल्स होता है, या मैनुअल होता है। तो यहाँ पर मैनुअल नहीं होगा, वो होगा मॉलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर, मतलब हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को हानि पहुँचाता है। यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्पस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट का उद्देश्य क्या होता है, यानी आपके डिजिटली सर्टिफिकेट जो होते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं। इनक्रिप्ट डाटा, क्या वे डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। वेरीफाई एंटिटी, या वेरी एंटिटी जो आपकी एंटिटी होती है उसको वेरीफाई करते हैं। या क्रिएट वायरस, ये वायरस बनाते हैं, नहीं नहीं वायरस तो नहीं बनाते। हैक पासवर्ड, पासवर्ड हैक करते हैं, ये भी नहीं। या इनक्रिप्ट डाटा, इनक्रिप्ट डाटा भी नहीं करते। ये क्या करते हैं, वेरीफाई एंटिटी करते हैं, आपकी जो एंटिटी है उसको वेरीफाई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन के लिए क्या उपयोग होता है, इनक्रिप्शन के लिए क्या यूज होता है, क्या की यूज होती है, या पासवर्ड यूज होता है, या फायरवॉल यूज होता है। फायरवॉल नहीं यूज होता, ना ही पासवर्ड यूज होता है, ना ही की यूज होता है। पासवर्ड किसके लिए आप यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, और की का भी यूज हम यहाँ पर इनक्रिप्शन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इनक्रिप्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट आपको पता होगा, जो कि हमारे बस का नहीं होता कि हम उसको पढ़ के समझ सके क्या लिखा है। ठीक है, साइपर टेक्स्ट ये होता है, और इसी का भाई होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को हम पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, साइपर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या वो फिशिंग होगा, या DDoS होगा, या SQL इंजेक्शन होगा, या मालवेयर होगा। मालवेयर नहीं हो सकता, ना ही SQL इंजेक्शन हो सकता, ना ही DDoS हो सकता है। यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, फिशिंग। फिशिंग जो होता है ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या देती है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, फास्ट इंटरनेट, मोर स्टोरेज, या बैकअप। बैकअप तो नहीं देती, यहाँ पर ये पहले ही गलत हो जाएगा। मोर स्टोरेज, ये इसका क्या कनेक्शन स्टोरेज से है, स्टोरेज से भी इसका कोई रैम रोम थोड़ी ना है, या कोई उस तरह की डिवाइस थोड़ी ना स्टोरेज डिवाइस जो ये स्टोरेज देगा। या फास्ट इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट भी इसका कार्य नहीं होता। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी करता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या करते हैं, आप पहले तो उससे पासवर्ड मांग लें, फिर उससे बोले OTP बताओ, उसका नंबर सही होगा तो OTP बता पाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये जो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन गोल ऑफ अ डॉस अटैक, जो डॉस अटैक होता है उसका मेन गोल क्या होता है। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। डेनियन ऑफ सर्विस फुल फॉर्म होता है डॉस। नेटवर्किंग के अंदर पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेनियन ऑफ सर्विस। डॉस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डॉन अटैक क्या इनक्रिप्ट, डाटा को इनक्रिप्ट करता है, नहीं डाटा को इनक्रिप्ट नहीं करता है। क्रैश सर्विस या इम्प्रूव्ड स्पीड, क्या स्पीड को सुधारता है। या हैक पासवर्ड, पासवर्ड हैक करता है, ये भी नहीं होगा। हैकिंग का तो कोई काम ही नहीं इसका, इन दो पर आपको बताना कौन सा होगा। तो ये डाटा जो डोस अटैक होता है इसमें कोई आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। अगर इम्प्रूव होना होता तो ये अटैक क्यों कहा जाता, ये पूरा लीगल होता ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रैश सर्विस, आपकी सर्विस को ये क्रैश कर देता है। यानी आपका जो इंटरनेट वो है, मान लीजिए एग्जांपल एक मॉल है, मॉल के गेट पर लोकल लोग जिनका कोई यूज ना हो वो आके गेट को घेर ले, तो मतलब क्रैश हो गया उसका सर्विस। ठीक है, तो ऐसे ये इंटरनेट पर इतना स्पीड वो डालते हैं, मतलब कि जिससे उसकी स्पीड फ्लो एकदम बेकार हो जाती, डेड हो जाती, वो क्रैश हो जाती, सर्विस क्रैश हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, क्रैश है सर्विस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिटेक्ट्स इंट्रूजन, इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए क्या उपयोग यूज होता है। क्या वो IDS होता है, या IPS होता है, या एंटीवायरस होता है, या बोथ है, या A या B, मतलब इन दोनों में
होता है या इनमें होता है, या इस ऑप्शन का मतलब यही है कि क्या इन दोनों में होता है? जी हाँ, इन्हीं दोनों में, आईडीएस और आईपीएस में ही हमारा जो इंट्रूजन डिटेक्शन होता है इन्हीं के अंतर्गत होता है। आईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और आईपीएस का होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये दोनों का फुल फॉर्म याद करना चाहिए आप लोग को। विच सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंश्योर information is not alert. Which security principle ensure information is not alert? कौन सा प्रिंसिपल सुनिश्चित करता है कि डाटा बदला ना जाए? क्या वो एंटिटी होती है, कॉन्फिडेंटली होती है, या अवेलेबिलिटी होती है, ऑथेंटिकेशन होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इंटीग्रिटी जो होता है इसका होता है काम कि ये सुनिश्चित करता है कि डाटा बदला ना जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन? इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं? ठीक है, इनक्रिप्ट मतलब क्या होता है? जो हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, इनक्रिप्ट कहाँ पर यूज होता है? जैसे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा सेंड कर रहे हैं, उसके बीच में जो डाटा जाएगा वो इनक्रिप्ट रूप में जाएगा। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल है AES या HTTP या DHCP। DHCP नहीं होता, ना ही HTTP होता है। यहाँ पर क्या बचा? AES। पहली बात तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, और ये क्या है पूछ रहा है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब समझते होंगे आप, क्या होता है कमेंट बॉक्स पर बताना। AES का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है इसका? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पब्लिक की इज यूज्ड इन। पब्लिक की किस में उपयोग होती है ये बताना है। तो पब्लिक की क्या वो सिमेट्रिक की में यूज होती है, सॉरी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज होता है, या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज होता है, या हैशिंग में होता है, या कंप्रेसिंग में होता है? कंप्रेसिंग में तो नहीं होता, ना ही हैशिंग में होता है। इन दो में कौन सा होगा ये आपको बताना। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारी पब्लिक की होती है यो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज होती है। किस में होती है? असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी बहुत ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साउंड वेव डिजिटली रिप्रेजेंट बाय। साउंड वेव को डिजिटली रूप में कैसे दर्शाया जाता है? क्या वो एनालॉग रूप में दर्शाया जाता है, या सैम्पलिंग फॉर्म में दर्शाया जाता है, एनकोडिंग या कंप्रेसिंग? तो सैम्पलिंग फॉर्म में हम साउंड वेव को दर्शाते हैं। आपको इसका एग्जांपल दिखा दो। साउंड वेव मतलब जैसे आप देखते होंगे कोई साउंड सर्विस वाली मशीन पे उस पर वेव चला करती है, वो भी शायद इसका एग्जांपल आपको बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेम रेट इन वीडियो इन मेजर्ड इन। वीडियो का फ्रेम रेट किस में मापा जाता है ये बताना है। क्या वो FPS में मापा जाता है, या BPS में मापा जाता है, या HZ में मापा जाता है, या MB में मापा जाता है? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो FPS होगा, फ्रेम्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना फ्रेम्स जा रहा है, ये कितना चल रहा है, ये क्या होगा? FPS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MIDI इज यूज्ड फॉर। MIDI का उपयोग किसके लिए होता है? वीडियो एडिटिंग, ऑडियो सिंथेसिस, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इमेज कंप्रेशन। तो यहाँ पर ऑडियो सिंथेसिस का हम MIDI का यूज करते हैं। MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI का फुल फॉर्म आपको याद रखना क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मेट फॉर हाई क्वालिटी इमेज स्टोर। आपकी जो इमेज है उसको हाई क्वालिटी में स्टोर करना है, तो इनमें से किसका यूज करेंगे ये बताना। हाई क्वालिटी इमेज किस फॉर्मेट में स्टोर होती है ये बताना है। क्या वह BPM होती है, या PNG होती है, JPEG होती है, या TIFF होती है?
तो यहाँ पर जो TIFF होता है ये करेक्ट होगा। TIFF का फुल फॉर्म भी आपको याद करना चाहिए, टॉक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है? टॉक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। जो JPEG होता है इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स कौन सा है इनमें से ये बताना है। क्या वो वर्ड होगा या एक्सेल होगा या प्रिंट होगा? तो वर्ड होता है ये, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल नहीं होता, ना ही एक्सेल होता है ना ही पेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा सही? फ्लैश। फ्लैश जो होता है ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी अलाउइंग रियल टाइम ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, जिसमें रियल टाइम में ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन हो रहा, वो कौन सा टेक्नोलॉजी या तकनीकी, हिंदी में बोले तकनीकी कौन सी है इनमें से? क्या वो बफरिंग होता है? बफरिंग तो नहीं हो सकता। क्या वो कैशिंग होता है या एनक्रिप्शन होता है? चेकिंग, सॉरी, कैशिंग। तो यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, ये बताना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस टर्मिंग में हमारा रियल टाइम में ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज ए नॉट अ वीडियो फॉर्मेट, इनमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट कौन सा नहीं है? AVI जो होता है ये वीडियो फॉर्मेट होता है। MP4 भी वीडियो फॉर्मेट होता है, जो कि बहुत ही मतलब यूज होने वाला होता है MP4। या WAV या MKV भी होता है, WAV नहीं होता है। जो WAV होता है ये ऑडियो के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑडियो के लिए होता है। तो कौन सा परफेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये किसी भी प्रकार का वीडियो फॉर्मेट नहीं है बल्कि ऑडियो फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर्मेट यूज्ड फॉर एनिमेशन, एनिमेशन के लिए कौन सा फॉर्मेट उपयोग होता है? ठीक है, एनिमेशन के लिए ये बताना है। TXT तो ये एनिमेशन के लिए नहीं होता, ना ही डॉक्स भी नहीं होता, XLS ये भी नहीं होता। क्या होता है? GIF। क्या होता है? GIF। जो GIF होता है इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? एनिमेशन के लिए करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानना चाहिए। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन की ओर। यूज टू सिंक्रोनाइज साउंड विद वीडियो, साउंड और वीडियो को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या उपयोग होता है? क्या वो कोडेक यूज होता है या फिल्टर यूज होता है या स्विच का यूज करते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा कोडेक। कोडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? कोडेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है आपको। कोडेक का फुल फॉर्म ये होता है कोडर एंड डिकोडर। इसका काम क्या होता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडर एंड डिकोडर इसका फुल फॉर्म होता है। सिंक्रोनाइज जो हमारा साउंड या वीडियो करता है वो कोडेक करता है। परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिट रेट मीन्स, मल्टीमीडिया में बिट रेट का मतलब क्या होता है? क्या वो फाइल साइज को बताता है या ऑडियो पिच को बताता है या फ्रेम को काउंट करता है या डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बताता है? तो फ्रेम को काउंट नहीं करता, ना ही ऑडियो पिच करता है, ना ही फाइल साइज बताता है। ये बताता है क्या है? डाटा ट्रांसफ़र स्पीड। बिट रेट क्या बताता है कि मतलब कितनी स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंडिया एक्ट गवर्नेंस साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को भारत में कौन सा एक्ट नियंत्रित करता है? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये इस क्वेश्चन का जानना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइबर क्राइम में आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। साइबर क्राइम एक्ट 2010, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा। डाटा लॉ 99, ये भी नहीं होगा, 1999। या प्राइवेसी एक्ट 2005, तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा IT एक्ट 2000 बिल्कुल परफेक्ट होगा।
आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो ये मतलब जो जब बना था तो वो 2000 में हुआ था, इसीलिए इसका यहाँ नाम के साथ 2000 होता है। एनडीटी थेफ्ट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? एनडीटी थेफ्ट आईटी एक्ट की किस धारा में आता है? ठीक है, किसी की आप जानकारी चुराते हैं, ठीक है, उसकी गोपनीयता को भंग करते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है? तो वो 66 सेक्शन के अंतर्गत आता है, यानी एक्ट के अंदर अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 66 यानी 66 सी के तहत आपको अंदर किया जाएगा या सजा सुनाई जाएगी, जो भी पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा। ओके। हु हैंडल साइबर सिक्योरिटी एक्सीडेंट इन इंडिया? भारत में साइबर सिक्योरिटी एक्सीडेंट कौन संभालता है? क्या वो नीति आयोग संभालता है, या क्रेट इन इंडिया, CERT इन, या RBI या CBI? तो यहाँ पर परफेक्ट जो होगा CERT क्या होगा? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया। फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइबर स्टॉकिंग मीन्स, साइबर स्टॉकिंग का अर्थ क्या है? या फॉलोइंग सेमनल ऑनलाइन, या सेंडिंग स्पैम ईमेल, या हैकिंग कंप्यूटर्स? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा, हैकिंग कंप्यूटर्स। इसका कार हैकिंग से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ईमेल सेंडिंग ये भी नहीं है, सॉरी ईमेल स्पैमिंग ये इसके अंदर भी नहीं होता है। परफेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोइंग सैमन ऑनलाइन। विच इज अ पनिशबल ऑफेंस अंडर एक्ट? आईटी एक्ट में दंडनीय अपराध कौन सा है? क्या वो डाटा एंट्री होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। या कोडिंग होती है, या टाइपिंग होती है? ये तीनों नहीं होती। क्या होता है? हैकिंग। हैकिंग एक इलीगल वर्क होता है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि हैकिंग अच्छे कामों के लिए भी की जा सकती है, बट उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। ज़्यादातर आज के टाइम पर हैकिंग किसके लिए यूज होती है? गलत कामों के लिए। आईटी एक्ट में दंडनीय अपराध कौन सा? हैकिंग। हैकिंग तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। डिजिटल फोरेंसिक मीन्स, डिजिटल फोरेंसिक का अर्थ क्या है? स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिजिटल स्टडी के लिए डिजिटल सिग्नल होते हैं, मतलब स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल फोरेंसिक का अर्थ ये होता है कि स्टडी हम डिजिटल सिग्नल के बारे में करें, नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल क्राइम्स। या रिपेयरिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर भी रिपेयर नहीं करेंगे। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल क्राइम, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन डिजिटली रूप से क्राइम का, जो क्राइम डिजिटली होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करना। फर्स्ट कंट्री टू इनेक्ट साइबर लॉ, सबसे पहले साइबर लॉ किस देश ने बनाया? तो वो सबसे पहले देश ना कौन था? यूएसए था। यूएसए ने सबसे पहले साइबर लॉ बनाया अपने देश में, मतलब वहाँ सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तब इसने ये लगाया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइबर बुलिंग इंक्लूड्स, साइबर बुलिंग में क्या शामिल है? सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, या इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, या प्लेइंग गेम्स सॉरी, या अपलोडिंग वीडियो? तो यहाँ पर क्या होगा? सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज। क्या होगा? सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट? जो आपके ई डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी लीगल यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कानूनी मान्यता कौन सा एक्ट देता है, ये बताना है। ये एक्ट जो होता है वो होता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 जो होता है, यही होता है जो हमारा
ई डॉक्यूमेंट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको मान्यता देता है कौन? IT एक्ट 2000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूज्ड फॉर सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्या उपयोग होता है, ये आपको बताना है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छा होता है इसका यूज़ करना। ठीक है, क्या वो OTP होती है या कोडिंग कुकिंग होती है, ये लॉग होता है या कैश होता है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? OTP फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। OTP बहुत ही मतलब सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोई सा भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या और अन्य काम कर रहे हैं उसके थ्रू भी आप OTP का यूज कर सकते हैं, क्योंकि OTP क्या होती है, ये कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाती है और ये वही आदमी देखता है जिसकी डिवाइस होती है, जिसके हाथ में होती है OTP। तो OTP आपको याद रखना, OTP ऐसे ही किसी को बगैर जाने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप OTP बता देते हैं तो वो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है या आपका मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। OTP के थ्रू वो आपका एंट्री ले लेगा और वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, OTP इसके लिए होता है। ओके, तो कैसा लगा क्लास आपको, ये कमेंट बॉक्स पर बताना है और नेक्स्ट टॉपिक पे क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये भी बताना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए और लाइक करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो पर फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।